मेरे साथ इस वक्त काशी कमल चौरसिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि काशी कमल चौरसिया जी के 2 बच्चे हैं, पीयूष और आयुष। ये बहुत कम उम्री में ही इनके सुनने की जो समात की जो कान की जो पोजीशन थी वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद से लगातार परेशान रहे। ये दोनों बच्चे बहुत कम उम्री में किस तरह से ये कानों से सुनने से माजूर हो गए थे और उनके वालिदैन कितना परेशान हुए, कहाँ कहाँ दर भटके, किस किस तरह से संगठनों तक पहुँचे और उसके बाद में लोगों ने इनकी मदद की। आज ये बच्चे अपने कानों से सुन पा रहे हैं। मैं इस वक्त विज़न 2016 ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के ऑफिस में हूँ। आज ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इनकी मशीन ख़राब हो गई थी, जो सुनने की मशीन बच्चों की, उन बच्चों की मशीन ख़राब होने के उसके कुछ पार्ट्स ख़राब हो गए थे। उसके लिए इन्होंने रुजू किया था फाउंडेशन से एडीएम के ऑफिस के ज़रिए से इनका कनेक्शन हुआ और उसके बाद आज उन्हें ये मशीन दी गई है जिसे यहाँ पर ये लगाया गया है। और उसके बाद बच्चों ने बड़े खुशी का इजहार किया हमारे सामने। आप सुन सकते हैं कि किस तरह से बच्चे गिनतियाँ गिन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं जानना चाहूँगा इनके वालिद से कि बच्चों को कि कब से कैसे परेशानी पैदा हुई थी। मुझे बताइए कि कब ये कैसे परेशानी पैदा हुई थी। सर मेरा बच्चा 1.5 साल का था, बड़ा वाला, तो ये कुछ बोलता नहीं था। तो मैं इसको सबसे पहले मेडिकल कॉलेज लखनऊ में दिखाया। तो वहाँ पे जब इसकी जांच हुई तो पता चला बच्चा मेरा सुनता ही नहीं है, तो बोलेगा कहाँ से। उसके बाद मैं दिल्ली लेके आया, कलावती हॉस्पिटल में दिखाया। तो वहाँ पे भी यही बताया गया कि आपका बच्चा सुनता नहीं है, आप जो है इसके लिए हेयरिंग एड खरीदो, 70 से 80 हज़ार रुपये में आएगा। तो उससे अगर रिस्पांस मिलता है तो ठीक है, नहीं तो इसको कॉकलियर इम्प्लांट कराना पड़ेगा। तो मैं कहा सर मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो 5,000 इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, हम कहाँ से खरीद पाएंगे। तो उन्होंने संस्था का नाम बताया था, अली यावर जंग, जो नोएडा सेक्टर 40 में स्थित है और इसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है। वहाँ हमने संपर्क किया तो इनको हेयरिंग एड दी गई, लेकिन उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरवाया गया तो 2017 में मेरे बच्चे का सफदरजंग हॉस्पिटल में कॉकलियर इम्प्लांट हुआ, एडिप संस्था के सहयोग से। और दूसरी अलग दूसरी संस्था है। जी सर, भारत सरकार की है, भारत सरकार की संस्था है एडिप। तो ये एक बार दे देते हैं, एक बार ये मदद कर देते हैं, उसके बाद खुद परचेज़ करना पड़ता है। अब इनको हर महीने में 4,000 की सेल्स परचेज़ करता हूँ। दोनों बच्चों के एक प्रोसेसर में 2 सेल्स लगते हैं, तो हम इसे हर महीने 4,000 की परचेज़ करते हैं, 1 महीने चलता है। तो अभी मेरे बच्चों का मैं दिल्ली में जनवरी में बस में चढ़ते समय उस धक्का मुक्की दिया, मेरे दोनों बच्चों की प्रोसेसर गिर गए और उसमें पब्लिक की पैर पड़ गए, इसलिए मेरे बच्चों का कॉयल और शॉर्ट कार्ड और ये सब टूट गया। तब से किसी तरह चला रहा था। फिर अभी मैं अपने एडीएम साहब से संपर्क किया, सारी बात बताई, सर ऐसी ऐसी समस्या है और मेरे पास पैसे मैं जुटा पाने में असमर्थ हूँ, आप हमारी मदद कीजिए। तो उन्होंने फाउंडेशन को कॉल किया, फिर उन्होंने हमारी मदद करवाई, तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको यहाँ से ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जो चीज़ें उसमें ख़राब हो गई थी, जो मशीन के जो पुर्जे ख़राब हो गए थे वो दिलाए गए हैं, उसकी क्या कीमत होगी। सर इसका अमाउंट बना था 39,157 रुपये। 39,157 रुपये मेरे लिए जुटा पाना बहुत ही मुश्किल था। पढ़ाई इनकी हो रही है। हाँ सर, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से डीजी में हुआ है, EWS से, इनका कॉस्मोस स्कूल में हुआ है, वहीं पढ़ाई करते हैं सर। नर्सरी में तो स्कूल गए थे, उसके बाद से सर लॉकडाउन लग गया, स्कूल बंद है। ऑनलाइन पढ़ाई होती, लेकिन सर बहुत कोशिश करता हूँ, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते नहीं हैं। अब इनकी स्पीच थेरेपी जसोला में होता है, लिस्टेनिंग यस करके सेंटर है, उसका खर्चा एडीप ही देती है सर। जी बहुत शुक्रिया। अब देखिए, आप ये सुन रहे थे कि किस तरह से एक बाप को अपने उन दोनों बच्चों को एक छोटी सी मशीन दिलाने के लिए जो सुन सकें, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरे साथ इस वक्त ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन विज़न 2026 के हेल्थ मैनेजर डॉक्टर आरिफ नदवी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इन बच्चों से कैसे इनकी मुलाकात हुई और कैसे इन्होंने इनकी मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ बस्तवी साहब। ये हम चूँकि साउथ दिल्ली में रहते हैं और साउथ दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा बहुत सारे मैटर्स में कोऑर्डिनेशन होता है। हम हंगर रिलीफ का काम करते हैं, हेल्थ में काम करते हैं, एजुकेशन में काम करते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हम टाई अप करते हैं प्रोजेक्ट्स को। तो इस बीच में हम डीएम ऑफिस गए हुए थे और वहाँ पर हमारी एक मीटिंग थी एडीएम साहब के साथ में। तो उस मौके पर ये बात हमारे इल्म में आई, सामने आई कि आयुष और पीयूष, एक 7 ईयर्स एक 5 ईयर्स के बच्चे हैं, उनके कान में प्रॉब्लम है
और कुछ इंस्ट्रूमेंट लगता है जो अभी अवेलेबल नहीं है, टूट गया है, तो वो लोग अभी कुछ भी सुन नहीं पाते हैं। तो वो केस जब हमारे पास आया तो हमने डिस्कस किया, फ़ोन में बात की, फिर उस फैमिली के साथ उनके बच्चों के फादर मदर से मुलाकात की और हमने उस फैमिली को फ़ौरन उस केस को अडॉप्ट किया। और उस अडॉप्शन के बाद हमने उसका पूरा प्रोसेस समझा कि ये मशीन कैसे होती है, उसमें क्या क्या लगते हैं और ये कहाँ मिलती है। तो वो सारा प्रोसेस करने के बाद, सर्च करने के बाद हमने उसको फाइनली मंगाया और एडीएम साहब के साथ, फिर डीएम साहब के साथ फाइनली हमने वो चेक उस कंपनी को हैंड ओवर करने के लिए जाते वक्त हम एडीएम डीएम साहब के साथ बात भी किए। उन लोगों ने बुलाया उन बच्चों को और उन्होंने हैंड ओवर भी किया और बताया कि ये बच्चे बहुत ही, उनका आईक्यू बहुत अच्छा है, बहुत तेज़ हैं, बहुत इंटेलिजेंस हैं, लेकिन चूँकि उनके कान में प्रॉब्लम है तो ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो हम उसको आगे बढ़ के हमने उसको प्रोवाइड किया है। जी, मुझे बताइए कि अभी इन बच्चों की हेल्थ के ताल्लुक से कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस उनके पिताजी बता रहे थे मुझे, तो वो अभी भी कुछ और मदद वो चाह रहे हैं, मतलब कि वो उनकी जो कुछ टेस्ट वगैरह हैं, क्या आप लोग उस तरफ भी कुछ तवज्जो देंगे? हाँ बिल्कुल, ये हमने उनसे बात कहा है, कमिटमेंट दिया है कि उन बच्चों के कुछ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होनी है। उनके पेट में कुछ कहते हैं कि बार बार पेन होती है, उनको खाना नहीं खाया जाता है प्रॉपर। तो हमने कहा कि एम्स में अगर वो जेनेटिक डिपार्टमेंट उसकी रिपोर्टिंग करा रहा है, चेक कर रहा है, तो उनके पास उतना कैपेबिलिटी नहीं है, ना उतना फाइनेंशियली वो साउंड है। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है, तो हम उस केस को भी ले रहे हैं कि उनका चेकअप प्रॉपर यहाँ मलशिपा हॉस्पिटल में कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे उनका, और एम्स में जो जेनेटिक डिपार्टमेंट ने जांच लिखी है वो जांच भी करा करके प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट भी कराएंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर आरिफ नदवी जो मुझे बता रहे थे कि हमें इन बच्चों की हर हाल में मदद करनी है, और तो ताकि ये आने वाले दिनों में समाज के लिए कुछ बन सकें और कुछ कर सकें, समाज की सेवा भी कर सकें, समाज के लिए एक एसेट बन सकें। इसके लिए फाउंडेशन पूरी तौर पर तैयार है।